सनोबर अल्ताफ़ का अफ़साना है चलती बस चलती कहानी। बस चलती जा रही है, मेरा कलम चल रहा है और मैं अफ़साना लिखती जा रही हूँ। अरे मैं अपना तारुफ़ करवाना तो भूल ही गई। मैं वो हूँ जो ये कहानी लिख रही हूँ। मैं एक मतलबी अपने आप में गुम दुनियादार सी औरत हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ़ दो ही चीज़ें अहम हैं, एक मैं और दूसरी मेरी कहानियाँ। और एक तवील सफ़र है जो मुझे तय करना होता है। खिड़की के पास एक सीट है जो मेरे लिए मखसूस है। बस के तेज़ रफ्तार सफ़र में मनाजिर हैं जो तेज़ी से पीछे की तरफ से रखते जाते हैं और मैं कलम हाथ में थामे बाहर और अंदर की कहानियाँ लिखने में मसरूफ़ रहती हूँ। मुझे अपने कलम पर ख़ुद से भी ज़्यादा एतमाद है। जब तक मेरा कलम चलता है मुझे ज़िंदगी खुशगवार और अपनी अपनी लगती है। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आकर खड़ा हो गया है। इसके हाथ में लाल रंग का खिलौना है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें सुरमे से भरी हैं। वो मुझे और मेरे कलम को हैरत से देख रहा है। शायद वो हैरान है कि मैं चलती हुई बस में कैसे तेज़ी से लिख रही हूँ। इसे नहीं पता कि कहानियाँ तो किसी तेज़ी में ही बनती हैं। एक ना एक दिन इसकी कहानी भी लिख दी जाएगी, किसी ऐसी ही तेज़ी में। मेरी अगली सीट पर एक लड़की बैठी है, बहुत प्यारी सी, गोरी सी। इसने बड़ा अच्छा मेकअप किया है। गोरे हाथों के नाखूनों पर हल्की गुलाबी रंग की नेल पॉलिश लगाई है। वह हैंड फ्री लगाए गाने सुन रही है। इसने बड़ी अच्छी खुशबू लगाई है। वो बहुत नफासत पसंद लगती है, जिसे बेकायदगियों से नफरत है और असूल पर सरप्रस्त है। इसे गंदगी और बू से भी नफरत है। इसकी हर चीज़ बिल्कुल साफ है। इस बेचारी को नहीं पता कि वो अपने बाप को एक कूड़े के ढेर से मिली थी। मुझसे कुछ दूर एक लड़का खड़ा है। अभी मेरी इससे बस स्टॉप की बरकी सीढ़ियों पर मुलाकात हुई थी। ये लड़का वही है जिसने एमए इकोनॉमिक्स में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। आखिरी सेमेस्टर में इसने अपनी क्लास फेलो की एक काबिल एतराज़ वीडियो फैला दी थी, जिसकी वजह से इस लड़की की तालीम अधूरी रह गई और वो किसी वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर के साथ ब्याही गई। लेकिन ये लड़का बहुत बदल गया है। हर वक्त निगाहें नीची रखता है, सारी नमाजें पढ़ता है और अपनी 3 साल की बेटी का सर हर वक्त स्कार्फ से ढांपता रहता है। कितने स्टॉप गुजर गए हैं मुझे नहीं मालूम। लगता है अभी बहुत सफ़र पड़ा है। बाहर धूप है और बस के अंदर एक चुलबुली सी चहल पहल। ड्राइवर के पिछली सीट पर 2 लड़कियां आपस में सरगोशियों में बातें कर रही हैं, लेकिन जब वो हंसती हैं तो इनकी आवाज़ पूरी बस को होशियार कर देती है। दरअसल इन्हें आज ही पता चला है कि वो दोनों कुंवारी नहीं रहीं। उन्होंने कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर अपने इन यारों को बहुत गालियां दी हैं जो इन्हें छोड़ गए हैं। अगर वो खुद को खुश और मगन जाहिर कर रही हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो दोनों हंस नहीं रहीं, रो रही हैं। अभी अभी एक आपीनुमा औरत बस पर चढ़ी है। वो अंग्रेज़ी में इन औरतों को इडियट, स्टूपिड और फुलिश कह रही है, जो जानबूझकर मर्दों के साथ खड़ी होती हैं और जब इनके हाथ इन्हें लगते हैं तो मर्दों को बुरा भला कहती हैं। मज़े लेने के लिए ऐसा करती हैं। इसे ये नहीं पता कि इसकी सब्ज़ रंग की बारीक चुस्त कमीज़ में से इसके ब्रेजियर का नंबर और कंपनी का नाम साफ नज़र आ रहा है। बस शायद काफ़ी आगे निकल आई है। सवारियाँ भी बदल चुकी हैं। मेरे साथ वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र की औरत आ बैठी है, जिसकी रंगत कच्ची मिट्टी की तरह है। इसके पास से साग और गोबर की बू आ रही है। मुझे ये बू पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहाने बहाने से इस औरत के करीब अपनी नाक लेके जाती हूँ और इसे सूंघती हूँ। ये बू जानी पहचानी है। ये मेरी दादी के पास से आती थी, जो बहुत बूढ़ी थी और झुक कर चलती थी। औरत की आंखों के ऊपर झुर्रियाँ होने की वजह से यूँ लगता है जैसे इसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वो बंद आंखों से भी सब देख रही है। इस औरत की कमीज़ के नीचे एक और कमीज़ है, जिसे वो बार बार हाथ लगा के महसूस करती है। निचली कमीज़ में बहुत सा रुपया है, जिससे इसने अपनी बेटी का जेवर खरीदना है। अब इसने दोनों हाथ अंदरूनी कमीज़ की जेब पर मजबूती से रख लिए हैं। वो मुझे कनखियों से देखती है और मुझसे खौफजदा है कि कहीं मैं इसके पैसे चोरी न कर लूँ। मेरी पिछली सीट पर एक बाबा जी बैठे हैं, जिन्होंने इतनी सर्दी में भी सफ़ेद रंग का सूती लिबास पहना हुआ है। इनकी दाढ़ी भी सफ़ेद है। इनकी फटी एड़ियाँ और टूटे चप्पल दोनों एक ही रंग के हैं। ये वही बाबा हैं जो बस पर चढ़ने से पहले बरकी सीढ़ियों के पास बहुत देर तक खौफजदा खड़े रहे थे। शायद वो पहली बार इन पर चढ़ने से हिचकिचा रहे थे। आखिर बहुत डरते डरते उन्होंने इस पर पाँव रखा और गिरते गिरते बचे। इन्हें गिरते हुए देखकर मैं फ़ौरन एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गई थी। अगर वो मुझे भी अपने साथ गिरा लेते तो? अब अगर ये बूढ़ा बाबा कहीं गिरते हुए सब लोगों के सामने मुझे थाम लेता तो, और मैं भी गिर जाती तो? अरे वो देखो, सामने कैसी खूबसूरत बच्ची है जो मासूमियत से लेटी आंखें बंद किए मुस्कुरा रही है। बिल्कुल मेरे बचपने की तस्वीर। मैं अपना कलम संभालती हूँ, लेकिन ये क्या, मेरे कलम की स्याही ख़त्म हो गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कहानी ख़त्म होने से पहले स्याही ख़त्म हो जाए? नहीं, मैंने इस बच्चे की कहानी लिखनी है। यही तो वो कहानी है जिसकी पिछले कई सालों से तलाश थी, एक नई और ताज़ा कहानी की। लेकिन मेरे कलम की स्याही,
बस शायद चल रही है और कहानी भी, लेकिन मेरे कलम की स्याही